चलो बेटा, आज कुछ क्वेश्चंस करेंगे हम लोग। पहले थोड़ा कंसेप्चुअल क्वेश्चंस करते हैं। कंसेप्चुअल क्वेश्चंस करेंगे और ध्यान देंगे जरा। क्वेश्चन ये है कि हमारे पास कुछ कॉइल्स हैं। ये चलो छोड़ दो अब एक दूसरे को। बेटा मोबाइल रख दे, आप छोड़ दो उसको। मोबाइल तुरंत बंद ना, इस 1 घंटे नहीं। अब देखो, हाँ नहीं, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आंसर, थ्योरी नहीं है। न्यूमेरिकल वाली कॉपी में करो। बच्चों एक बात सोचो, फेराडे ने हम लोगों को एक बात बताई है भैया। सारा आप पढ़ लेते हैं, आपस में थोड़ी देर एक दूसरे को छोड़ दो एक दूसरे को। 1 घंटे पढ़ेंगे प्यार से। तो फेराडे ने ये बताया था कि अगर कोई मैग्नेट, शुरू कर दिया मैंने पढ़ाना, अब देख लो अपना अपना भैया। फेराडे ने ये बताया था कि अगर कोई कॉइल मैग्नेट की तरफ मूव करेगी, तो उस कॉइल के अंदर करंट बनेगी। क्या बनेगी? करंट बनेगी। और उस करंट की डायरेक्शन ऐसी होगी कि उस मैग्नेट के चलने का अपोज करेगी। कोई भी सेंटेंस विल नॉट रिपीटेड 2 टाइम्स, है ना। इससे थोड़ा सा बच्चों का दिमाग कमजोर मांग होता है, फिर उन्हें लगता है कि हटा 5 बार तो बोलेगा ये पगला, है ना, तो चौथी 5वीं बार में सुन लेंगे। ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है। 2 बार बोलूंगा, तीसरी बार बोलूंगा नहीं। क्लास 12th के बच्चे हो, ग्रेस्प करने की प्रॉपर्टी अपने अंदर लाओ। चलो स्टार्ट करते हैं। तो फेराडे ने कहा था कि अगर किसी भी मैग्नेट को किसी कॉइल की तरफ ले जाते हैं तो उस कॉइल में करंट बनती है। तो करंट ऐसा बनती है कि उस मैग्नेट के चलने का अपोज कर देती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मान लो ये पेन मैग्नेट है, ये मेरा हाथ कॉइल है, इसका पॉइंट नॉर्थ है, पीछे साउथ है। नॉर्थ पोल कॉइल के पास आ रहा है। तो कॉइल में करंट बनेगी। वो चाहेगी कि नॉर्थ पास ना आए, तो कॉइल में बताओ कौन सी डायरेक्शन की करंट बनेगी? नॉर्थ या साउथ? ठीक है। और एक बात छोटी सी याद रखना, ये यहां से नॉर्थ का डायग्राम कुछ ऐसा होता है और साउथ का डायग्राम कुछ ऐसा होता है। साउथ हमको बताता है क्लॉकवाइज और नॉर्थ हमको बताएगा एंटी क्लॉकवाइज। नॉर्थ की डायरेक्शन क्या? एंटी क्लॉक, और साउथ क्या? क्लॉक। ये तो छोटी सी बात याद रखनी है। तो जरा सा सोचो, नॉर्थ अगर कॉइल के पास आए तो कॉइल में क्या बना? देखो सुना नहीं ना, एक बार में। नॉर्थ अगर कॉइल के पास आए तो क्या बना? नॉर्थ अगर कॉइल से दूर जाए तो क्या बना? साउथ। दूर जाने नहीं देना है। साउथ पास आए तो क्या बना? दूर जाए तो क्या बना? क्लियर है। कुल मिलाकर मैग्नेट के चलने का अपोज करना है। साउथ पास आए तो आने नहीं देना, साउथ दूर जाए तो जाने नहीं देना। नॉर्थ पास आए तो आने नहीं देना, नॉर्थ दूर जाए तो जाने नहीं देना। इसी कंसेप्ट को लेते हुए कुछ डायग्राम हम लोग सीखेंगे जस्ट अभी का अभी। शुरू करते हैं। हाई लेवल ऑफ अटेंशन, छोटी छोटी बातें ही जीवन में बहुत बड़ी हो जाती हैं। शुरू करते हैं। कुछ डायग्राम है। पहला डायग्राम जैसे ये रहा। थोड़ी देर के लिए कोई मोबाइल मत चलाना, बिल्कुल छोड़ दो। घर जाके चला लेना या बाहर खड़े होके चला लेना छुट्टी के बाद। अभी मत चलाना यार प्लीज, नुकसान तुम्हारा है, मेरा कुछ नहीं है। मुझे तो आता है फिजिक्स। समस्या तुम्हें हो जाएगी बेटा। कुछ डायग्राम है छोटे मोटे।
सुनेंगे अब। क्वेश्चन ये है, ये मैग्नेट है, कॉइल है, कॉइल मैग्नेट, कॉइल मैग्नेट, कॉइल मैग्नेट। एक आदमी है, एक सिचुएशन बताई गई है कि ये आदमी इस मैग्नेट के ऊपर ही बैठ के देख रहा है उस कॉइल को। ये आदमी उस मैग्नेट के ऊपर ही बैठ के कॉइल को देखेगा। ये देखो, ये आदमी मैग्नेट के ऊपर ही बैठ के कॉइल को देखेगा। हो गया। अब ये आदमी मैग्नेट के ऊपर नहीं बैठेगा, कॉइल के पीछे जाके कॉइल को देखेगा। ध्यान देना बेटा। ये अलग डायग्राम है। ये अलग डायग्राम है। हाथ पैर इसके अंदर ही रह गए। चलो शुरू करते हैं कहानी, देखना ध्यान से। और देखो, ये मैग्नेट नॉर्थ, ये मैग्नेट नॉर्थ इधर जा रहा है, नॉर्थ दूर जा रहा है, साउथ पास जा रहा है, साउथ दूर जा रहा है, साउथ पास जा रहा है, साउथ दूर जा रहा है। अब कुछ आंसर देना थोड़ा सा सीरियस हुआ। देखो बेटा, अब ये मैग्नेट के ऊपर ही बैठ के वो इंसान इस कॉइल में देख रहा है। मैग्नेट का नॉर्थ कॉइल की तरफ जा रहा, सुन रहे हो, नॉर्थ पोल कॉइल की तरफ जा रहा है। तो ये आदमी उस कॉइल में कैसी करंट बनता देखेगा, नॉर्थ या साउथ पोल टाइप? क्योंकि हाँ, क्योंकि कॉइल चाहेगी कि नॉर्थ पास आऊं, आने दूं या आने ना दूं, आने ना दूं। इसका मतलब ये आदमी देखेगा इसके अंदर बना नॉर्थ। नॉर्थ मतलब क्या, एंटी क्लॉकवाइज। हो गया, हटाओ। दूसरा, नॉर्थ दूर जा रहा है तो कॉइल क्या चाहेगी, दूर जाने दूं या जाने ना दूं? दूर जाने ना दूं तो साउथ बनेगा, मतलब क्लॉकवाइज। हाँ या ना, हटाओ। साउथ पास आ रहा है तो कॉइल पास आने दूं या ना दूं? इसका मतलब क्या बनेगा, साउथ, मतलब क्या बनेगा, क्लॉकवाइज। नहीं आई क्या? साउथ दूर जा रहा है, साउथ दूर जा रहा है तो जाने दूं या जाने ना दूं? क्या बनेगा, नॉर्थ, मतलब क्या बनेगा, एंटी क्लॉक। इतना तो मामला क्लियर हो गया। मुझे तुरंत एक पेज देना, पेज। ला। देना देखो, फोन उठाए, दे दो पेज में, क्या आई है, भरी भर से थोड़ी ना हो तुम कोई। चलो एक चीज देखते हैं। एक बात बताओ, ये कौन सा पोल है? साउथ पोल है। क्लॉक है, एंटी क्लॉक? क्लॉक है। मैंने जब इसके ऊपर मार्कर से चलाया तो पीछे निशान बन गया, उसी निशान पे मैंने फिर मार्कर चला दिया पीछे। तो जब क्लॉक वाइज चीज को हम पीछे से देखते हैं तो वो एंटी क्लॉक हो जाता है। इतना याद रख लो यार। क्लॉक वाइज चीज को अगर मैं इस कॉइल को ऐसे देख रहा हूं अपनी तरफ से क्लॉक, तो इस कॉइल को यहीं रख के जब मैं पीछे पहुंचूंगा तो क्या कहूंगा, एंटी क्लॉक। वही वो आदमी कर रहा होगा। अब वो आदमी भैया उतर के यहां आ गया, पीछे साउथ पास जा रहा है। तो साउथ पास जा रहा है तो कॉइल क्या सोचेगी, फसरी, साउथ पास आने दूं कि ना आने दूं? तो वैसे तो साउथ बन रहा होगा, लेकिन ये आदमी पीछे खड़े होकर क्या आंसर देगा, नॉर्थ, एंटी क्लॉकवाइज। नहीं आई क्या? बन रहा होगा रियली साउथ, आदमी क्या आंसर देगा, नॉर्थ, एंटी क्लॉकवाइज। नहीं आई क्या? साउथ दूर जा रहा है तो क्या बन रहा होगा, नॉर्थ, लेकिन आदमी क्या आंसर देगा, साउथ, क्लॉकवाइज। पक्का? इसी की बीवी यहां खड़ी है,
ये क्या आंसर देगी? आंसर नॉर्थ। क्या? एंटी क्लॉकवाइज। हाँ में हाँ कैसे मिला लेगा ये मिला भी लेगा तो ये नहीं मिलाएगी, ये नहीं तो। अब आजकल अर्धांगिनी कहाँ है? अब तो आजकल तो अर्धांगिनी है, पहले होता था अर्धांगिनी 50%, बेटर हाफ, अब बेटर फुल हो गया है, नीला ड्रम। देखो, समझ रहे हो? समय के साथ साथ ये पार्ट्स बदलते जा रहे हैं। पहले हाफ था, 15 हुए, 27 हुए। समझ रहे? तुम समझे नहीं? कितना समझ में आ गया? अब आगे सुनो, यहाँ तक क्लियर है? ये बेसिक सीखा हमने, थोड़ा आगे बढ़े, अब तुम्हें और सिखाते हैं। अरे उठ जा, चलो सुनो अब नेक्स्ट। कहानी थोड़ी सी आगे बढ़ती है। कहानी आगे ये बढ़ती है बेटा कि एक कॉइल है, नॉर्थ पोल साउथ पोल। अब दो मैग्नेट हैं, नॉर्थ पोल साउथ पोल। फिजिक्स को फिजिक्स जैसे सीखे हम लोग, फिजिक्स को हम लोग बना देते हैं संस्कृत कि हिंदी लिख के पेन छिड़क दो, जहां हलंत लगना होगा हलंत लग जाएगा, जहां विसर्ग लगना होगा विसर्ग लग जाएगा। ये सिचुएशन। अब दोनों ही मैग्नेट के ऊपर आदमी बैठ गए हैं। ये इसकी धर्म पत्नी यहां बैठ गई आके धप से कूद के। लो देखो, ये राजू है, रजुआइन इधर बैठी है। समझो? अरे कोई राजू नाम तो नहीं किसी का यहाँ? बेटा राजू नाम तो नहीं किसी का? हाँ चलो, राजू रजुआइन, ठीक है चलो। अरे घर का भी नाम हो तो क्या फर्क पड़ता है। सुनो स्टार्ट। क्वेश्चन ये है बेटा, राजू उसकी वाइफ के बारे में नहीं बुलाया पढ़ाने। क्वेश्चन ये है कि नॉर्थ पोल इधर जा रहा है v वेलोसिटी से, साउथ पोल इधर आ रहा है v वेलोसिटी से। नॉर्थ इधर जा रहा है v वेलोसिटी से, साउथ इधर आ रहा है v। बेटा क्या बता, बोल दो। तो तुम सोच रहे हो ये 6 से 7 पर्सनल बात करने आते हो? सारी पर्सनल अभी होंगी, बाद में कर लेना, रात में फोन पे चटिया लेना। लड़का लड़के को नहीं छोड़ रहा है, पर्सनल बात कर रहे हैं। देखो देखो, ये नॉर्थ पोल मतलब ये मैग्नेट जा रहा है v वेलोसिटी से इधर, दूसरा वाला भी आ रहा है v वेलोसिटी से इधर। स्टार्ट। राजू आंसर देगा, उसकी वाइफ आंसर देगी। क्लॉक एंटी क्लॉक के हिसाब से क्या आंसर बनेगा, करंट कैसे चलेगी कॉइल में, सुनना ध्यान से, तुरंत वापस आया करो। स्टार्ट। बेटा अगर ये मैग्नेट पहला वाले की बात करूं, मैं दूसरे वाले की बात करूं, पहले वाले की वजह से यहाँ क्या बनेगा, दूसरे की वजह से क्या बनेगा, इधर से देखने पर, इधर से देखने पर। समझे? लेकिन अगर रिजल्टेंट की बात की जाए, बहुत ध्यान देना, अगर नॉर्थ का उल्टा क्या होता है, साउथ का उल्टा क्या होता है, मतलब एक दूसरे के उल्टा है, कैंसिल नहीं कर रहे हैं। नहीं सुना तुमने, फॉलो कर रहे हैं। एक मिनट सुनना, नॉर्थ को इधर से देखेंगे तो क्या बन गया साउथ, साउथ को इधर से देखेंगे तो क्या बन गया नॉर्थ। क्या कैंसिल किया कि फॉलो किया, क्या कैंसिल किया कि फॉलो किया। तो क्या उस कॉइल में करंट कभी जीरो हो जाएगी? कब होती जीरो, जब कैंसिल करते हैं फॉलो करते हैं। अभी क्या कर रहे हैं, तो करंट विल नॉट बी जीरो, करंट विल बी जीरो। वेरी नाइस। तो बात ये आई कि करंट की डायरेक्शन साउथ के हिसाब से बोले या नॉर्थ के हिसाब से बोले, तो ये दिया होगा आपके क्वेश्चन में कि कहां के हिसाब से बोलना है। अगर वो कहेगा मैग्नेट 1 के हिसाब से आंसर दीजिए, तो मैग्नेट 1 के हिसाब से आंसर क्या देंगे आप, नॉर्थ। मैग्नेट 2 के हिसाब से आंसर दीजिए, क्या आंसर देंगे, साउथ।
वो कहे कि मैग्नेट 1 के हिसाब से रिजल्टेंट आंसर दीजिए, वो कहे कि मैग्नेट 1 के हिसाब से रिजल्टेंट आंसर दीजिए, रिजल्टेंट आंसर, तो मैग्नेट 1 के हिसाब से रिजल्टेंट आंसर होगा, बोलो, नॉर्थ। क्योंकि मैग्नेट 1 का मतलब था, इसके लिए कौन सा बन रहा था, नॉर्थ। इधर का साउथ भी इधर आके क्या हो गया, नॉर्थ, तो फाइनल क्या हुआ, नॉर्थ। नहीं आई क्या, नहीं आई, नहीं आई। मैग्नेट 1 के हिसाब से रिजल्टेंट नॉर्थ, मैग्नेट 2 के हिसाब से रिजल्टेंट आंसर। समझ में आ रहा है? चलो अब आ रहे हैं, कई सारे टाइप सिखाएंगे, कोई चिंता नहीं। स्टार्ट करते हैं। वी वेलोसिटी से मैग्नेट जा रहा है, ये भी वी वेलोसिटी से आ रहा है, सब कुछ सिखाऊंगा, बस तुम साथ दो। तो वी वेलोसिटी से इधर, वी वेलोसिटी से इधर, ये राजू वाइफ उसकी, राजू अपने हिसाब से आंसर देता कि साउथ पास जा रहा है तो क्या बनेगा, ये भी सोच रहा साउथ पास जा रहा है तो क्या बनेगा, नहीं आई क्या। और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, लड्डू बाबू, लेकिन साउथ का उल्टा है, साउथ है क्या, नहीं है। साउथ का उल्टा कौन, क्या इस साउथ का उल्टा साउथ है क्या, साउथ का उल्टा कौन। यहाँ पे एक दूसरे को फॉलो कर रहे हैं कि कैंसिल, तुम सीखो ना यार, फॉलो कर रहे हैं कि कैंसिल, सेम अमाउंट में कैंसिल कर रहे हैं कि डिफरेंट अमाउंट में। तुम कौन हो तो कहने वाले, तुम कौन होते कहने वाले सेम अमाउंट में कैंसिल कर रहे, बताओ तुम कौन होते कहने वाले। तुम्हें कैसे पता सेम अमाउंट हो रहा है कि डिफरेंट, क्या देख के बोला तुमने सेम अमाउंट, बोलो वेलोसिटी, वेरी गुड, क्या बोला, वेलोसिटी, वेलोसिटी सेम, फ्लक्स में चेंज सेम, वैल्यू सेम, अमाउंट सेम, सेम अपोजिट, खत्म कहानी। अब पहले वाला मैग्नेट और दूसरे वाला मैग्नेट, सुनना आपस में कोई बात मत करना, थोड़ी देर सीखो, कंसेप्ट मजबूत करो अपने। पहले वाले के हिसाब से अगर मैं आंसर दूं, इसको करंट कैसे चलती दिखाई देगी, बोलो। रिजल्टेंट की बात हो रही है बेटा, फिजिक्स सीख रहे हो, साइंस के बच्चे हो तुम, रिजल्टेंट बताओ। बहुत सुंदर, रिजल्टेंट कितना, 0, करंट चलेगी ही नहीं। नहीं आई क्या, अभी तुम्हें नहीं आई यार, आई नहीं आई, चलो आगे बढ़ते हैं, अभी पता चलेगा ना आई कि नहीं आई, आगे तो बढ़ना तो मुझे। सेम दो मैग्नेट, खाली तुम लोग नॉर्थ साउथ, नॉर्थ साउथ, मैग्नेट वी वेलोसिटी से, मैग्नेट 2v वेलोसिटी से, ये राजू रजवाइन, बेटा अजवाइन नहीं रजवाइन, हाँ ओके। कोई बात कोई बात कोई बात, हम तो उसमें के पीड़ित व्यक्ति हैं, इन सब नामों से हमें तो कभी कोई चिंता रही नहीं बचपन से। ससुरा क्लास 4th 5th में भी थे, 6th 7th में हमारे साथ, तो जब बैग में होता है ना छोटे बच्चों की, अब तो तुम लोगों की कॉपियां क्या ही कॉपी लाते हो, एक कॉपी लेकर चले आए पीछे बेल्ट के अंदर दबा के, कोई ये ना देख ले कि पढ़ने वाला बच्चा है किताब लेके जा पढ़ता भी होगा। हम लोगों के समय में था कि बड़ा चिट लगा के स्लिप बढ़िया नाम हम लिखते थे। अब समस्या मेरे साथ रहती थी, मैं बड़ा डेली मुझे स्लिप अपनी चेंज करनी पड़ती थी। ये मेरा नाम पूरा लिखा होता था, ऐसे लगता है कि पैराग्राफ है, पता नहीं क्या घर वालों ने सोच के नाम रखा। अनित कुमार श्रीवास्तव, डेली का ड्रामा था मेरे साथ, डेली का ड्रामा था मेरे साथ, इतने हरामखोर बच्चे थे मेरे साथ के ये लगा देते थे। अनीता कुमारी श्रीवास्तव, अनीता हो जाते थे हम, हाँ यहाँ लगता था भाई, बहुत ड्रामा था। नहीं विश्वास मानोगे, डेली घर पे स्लिप चेंज होती थी, डेली चिपकती थी स्लिप, मतलब स्लिप चिपकते 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 छूटे तो कट जाए वहां पे सब उसका जिल्द उल्द। कोई इतने सब शैतान बच्चे थे मेरे साथ, वो 4थे 5वें के बच्चे अनीता कुमारी कर देते थे इसको। क्लास में कोई अनीता थी नहीं, कॉपी जमा होती थी, चेक होने के लिए टीचर कहते अनीता कौन है, हम खड़े हो जाते थे, हम ही हैं साहब बायलैटरल। देखो
अब है क्या, ये v वेलोसिटी से, ये 2v वेलोसिटी से जा रहा है, मैग्नेट है, पहला मैग्नेट मेरे लाल, दूसरा मैग्नेट राजू। अगर अपने हिसाब, सुनना सिर्फ सुनने की हो रही है, राजू अगर अपने हिसाब से आंसर देगा, साउथ देगा या नॉर्थ? चलो इतना तो सीखा तुम लोगों ने, गुड। जब उसकी वाइफ आंसर देगी तो साउथ आंसर देगी कि नॉर्थ? अब देख, मैंने रिप्रेजेंटेशन कुछ दिखाया है, बुद्धिजीवी बनो थोड़ा। इसने साउथ आंसर दिया, छोटा साउथ, मैग्नीट्यूड कम, छोटी वैल्यू, पावरफुल कम, इसका साउथ ज्यादा पावरफुल। नहीं आई क्या? इसका मतलब अब इस साउथ की वजह से इधर से देखने पर क्या बनेगा? इस साउथ की वजह से इधर से देखने पर क्या बनेगा? नहीं आई। पहले वाले मैग्नेट का रिजल्टेंट क्या? क्योंकि साउथ को उल्टा देखने पर क्या बनता है? नॉर्थ को आराम से, इस साउथ को जब इधर से देखोगे जाके तो क्या हो जाएगा? तो वो लिखा, उस बड़े वाले साउथ को जब इधर से आके देखोगे तो क्या होगा? बड़ा नॉर्थ। नहीं आई। तो पहले वाले मैग्नेट के लिए रिजल्टेंट कौन, नॉर्थ या साउथ? बोलो ना यार, नॉर्थ। गुड, क्योंकि वो इफेक्टिव है। दूसरे वाले मैग्नेट के लिए रिजल्टेंट कौन? बोलो साउथ, क्योंकि बड़ा कौन? साउथ। नई बात समझ में आई क्या? बात समझ में आ गई? क्लियर है? पक्का? नहीं आया है? दूसरे वाले मैग्नेट के लिए देखने पर उसको क्या दिख रहा है, नॉर्थ या साउथ? बड़ा कौन? साउथ। तो जो इफेक्टिव है वही आंसर होता है। नॉर्थ छोटा दिखेगा, साउथ बड़ा। इसका मतलब क्लॉकवाइज चलेगी उधर वाले के लिए और एंटी क्लॉकवाइज चलेगी इधर वाले के लिए। तो समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया? पक्का? अब तुम लोग आंसर दोगे, मैं आंसर नहीं दूंगा, पहले फाइनल डायग्राम बनाता हूं, फिर टॉपिक चेंज कर दूंगा। आंसर देना सब। बेटा बात नहीं, रिजल्टेंट 1 की वजह से बताओ, रिजल्टेंट 2 का रिजल्टेंट बताओ और 1 का बताओ। सोचो। सबको सोचने दो, सब सोचो, सब सोचो। 2 का रिजल्टेंट, 1 का रिजल्टेंट। मैं भी एक्सप्लेन करवाऊंगा, बता रहा हूँ मैं, ऐसे छोड़ेंगे नहीं तो खून पियेंगे तुम्हारा हम। कुछ लोग ये आंसर दे रहे हैं पहले का दूसरे का, ये कुछ लोग ये आंसर दे रहे हैं पहले का दूसरे का। नॉर्थ साउथ और साउथ बोलो, तू बोला करो, तुम लोग ऑनलाइन वाले भी बोलो ना, बोलते ही हमें कैसे पता चलेगा? नॉर्थ साउथ बोलो। नॉर्थ नॉर्थ, अरे खतरनाक, अरे तेरी, नॉर्थ नॉर्थ वाला नया आइटम आया। गुड। बीच में
यहाँ नहीं होता है वो, देखो अब सुनेंगे कंसेप्ट, बिल्कुल प्यार से क्लियर करें, 2 मिनट का टाइम देंगे, स्टार्ट। एक एक करके सुनेंगे, ठीक है। मैं पहले मैग्नेट को लेता हूं, मैं पहले मैग्नेट में साउथ दूर जा रहा है बेटा, साउथ दूर जा रहा है, तो इस वाली कॉइल की वजह से यहां बनेगा नॉर्थ, क्योंकि वेलोसिटी 3v है, कम है, नॉर्थ बनेगा। ये नॉर्थ दूर जा रहा है, इसकी वजह से यहां पे साउथ बनेगा। बना? इतना समझ में आया यार? हम तभी आगे बढ़ेंगे जब सीख जाओगे। साउथ दूर जा रहा है तो छोटा सा नॉर्थ बना, इसके हिसाब से नॉर्थ दूर जा रहा है तो बड़ा सा साउथ बना, क्योंकि पावरफुल है, वेलोसिटी ज्यादा है ना। अब इस नॉर्थ को अगर हम इधर से देखें, साउथ देखेगा छोटा सा, इस बड़े से साउथ को जब इधर से देखें, बड़ा सा नॉर्थ बनेगा। नहीं आई? तो 2 वाले आदमी को, अगर इस 2 वाले मैग्नेट में कोई बैठा होता तो उसको इफेक्टिव क्या दिखता, छोटा साउथ और बड़ा साउथ, मतलब कुल मिला के साउथ। नहीं आई? अरे साउथ साउथ मिला के साउथ ही तो होगा, कौन सा अपोज हो रहा है? नहीं आई? तो इसका मतलब रिजल्टेंट 2 वाले के लिए क्या, साउथ, और रिजल्टेंट 1 वाले के लिए क्या, नॉर्थ। क्या समझ में आई या नहीं आई? पक्का? पक्का? वेरी नाइस। क्वेश्चन लिखो। ड्रॉ द ग्राफ, लिखो बेटा। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ EMF इंड्यूस्ड। बहुत प्यारा क्वेश्चन है कसम से, बहुत बार एग्जाम में आया है बच्चों। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ EMF इंड्यूस्ड with the time elapsed. EMF induced with the time elapsed. ELAPSED, टाइम बीतने के साथ और वोल्टेज के बीच का ग्राफ बनाइए इन द गिवन डायग्राम। देखो मेरे प्यारे बच्चों, देखो मेरे प्यारे बच्चों, ये है डायग्राम। ये डायग्राम है बेटा, ठीक है। ठीक है, कहते हैं ए बेटा, कहते हैं कि ये मैग्नेट ऊपर से गिर रहा है, इस कॉइल के अंदर से होता हुआ बाहर निकल जाएगा मैग्नेट। अब यार बच्चों को
हम कई बार कह चुके हैं, यहीं पैर छू लें तुम्हारा, या तुम एड्रेस दे दो तो घर आके छू दें, सपरिवार विद फैमिली। देखो बेल बजाई, घर से निकले, टाइम मार दिया वहीं। तो ये मैग्नेट अच्छे से सीखना स्टार्ट। मैग्नेट ऊपर से गिर रहा है, कह रही हैं टाइम बीतने और मैग्नेट के मोशन के साथ वोल्टेज जो बनेगा, टाइम एक्सेस और वोल्टेज एक्सेस के बीच का ग्राफ बनाइए। ग्राफ बनाना है। ग्राफ के दो पार्ट होंगे। पहला पार्ट, इस मैग्नेट को यहां से यहां तक गिरने, मैग्नेट को यहां से यहां तक गिरने और इस मैग्नेट को इसके अंदर पहुंचने का ग्राफ, पहला ग्राफ बनेगा। दूसरा ग्राफ, ये मैग्नेट जब अंदर से बाहर की तरफ निकल रहा होगा, दूसरे पार्ट का ग्राफ बनेगा। तो ग्राफ के दो पार्ट होंगे। पहला, इस मैग्नेट को यहां तक पहुंचने का ग्राफ और इस मैग्नेट को अंदर जाके बाहर निकलने का ग्राफ। दो तरीके के वोल्टेज बनेंगे साहब। अब वो बनेंगे कैसे, वही आपको सीखना है और हमें सिखाना। देखो हुआ क्या, हुआ ये, अब डिपेंड्स ऑन यू, हम सिखा रहे हैं। जब ये v वेलोसिटी से या किसी भी फ्री फॉल से, ध्यान देना, एक मिनट के लिए भी कोई आपस में एक दूसरे से बात मत करना। जैसे ये मैग्नेट ऊपर से गिरेगा, जैसे ही ऊपर से मैग्नेट गिरेगा, ये नॉर्थ पोल है और ये क्वाइल है। क्वाइल सोच रही है कि नॉर्थ पोल पास आ रहा है, क्वाइल सोच रही है कि नॉर्थ पोल पास आ रहा है। अचानक से इसमें क्या बन जाएगा, नॉर्थ। अब बच्चों यार सब तुम पे, जब क्वाइल पास आ रहा है, नॉर्थ पास आ रहा है, तो क्वाइल क्या सोचेगी, मैं इसको पास आने दूं या आने ना दूं। आने ना दूं तो खुद क्या बन जाऊं, नॉर्थ बन गया। और नॉर्थ आपस में रिपेल करते हैं कि अट्रैक्ट। जब ये अगर रिपेल करते हैं तो मान लो ये वेलोसिटी v से आ रहा था, तो जैसे जैसे पास आता जाएगा, जैसे जैसे पास आएगा, तो वेलोसिटी बढ़ती जाएगी या घटती जाएगी, घटती जाएगी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, चलो बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। वेलोसिटी घटती जाएगी। और हम भी जानते हैं, तुमको भी पढ़ाया, तुम भी पढ़े लिखे बच्चे हो, कि व्हेन वेलोसिटी इज लेस, इंडक्शन इज लेस अमाउंट या लो वैल्यू करंट विल बी फ्लो। नहीं आई। वेलोसिटी धीरे तो बनने वाला वोल्टेज भी धीरे, छोटा। वेलोसिटी तेज तो बनने वाला वोल्टेज भी तेज, बड़ा। तो वोल्टेज कुछ ऐसे बनेगा। जैसे जैसे ये मैग्नेट इसके पास आएगी, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पहले थोड़ा सा कट कर रही थी, ध्यान देना, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ हिस्से को कट कर रही थी, बस इतने हिस्से को, तो छोटा सा वोल्टेज बना, उसको मना कर। तो थोड़ी सी मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ इतनी दूरी में बनी, तो हल्का सा वोल्टेज बना। मैग्नेट और पास आया, ये मैग्नेट और पास आया, तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो थी वो और कॉइल को कट करने लगी। सिखा चुका हूं तुमको मैं कि मैग्नेटिक फ्लक्स डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ टर्न्स, वोल्टेज डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ टर्न्स। तो जैसे जैसे मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा नंबरों को कट कर रही है, तो वोल्टेज की वैल्यू क्या होती जा रही है, बढ़ती। और मैग्नेट अंदर आया, उसने और कॉइल के नंबर को कट किया, तो वोल्टेज और बढ़ती जा रही है। एक समय ऐसा आया कि एक मैग्नेट सबसे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड कट कर गया, उस समय वो वोल्टेज पीक पे पहुंच गया, वोल्टेज पीक पे पहुंच गया। अब क्या हो रहा है, अब हो ये रहा है कि धीरे धीरे ये मैग्नेट अंदर आने लगा, कॉइल के अंदर आया। तो मेरे बच्चों, जब ये मैग्नेट कॉइल के अंदर आया, अब जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कट करेंगी, क्या ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स को कट करेंगी कि कम? बोला नहीं किसी ने, कम। जब मैग्नेट यहां रुका हुआ था, तो सारी को कट कर रही थी, पीक वोल्टेज बन चुका है।
देखो ये कॉइल है, जब मैग्नेट यहां है, यहां बिल्कुल यहां, तो सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन सारे टर्न्स को कट कर रहे हैं। दूसरा, अब वो मैग्नेट थोड़ा अंदर आ गया, तो क्या अब मैग्नेटिक फील्ड लाइन सारे टर्न को कट कर रहे हैं कि टर्न्स के नंबर कम हो गए? नंबर कम, तो वोल्टेज कम होना शुरू होगा कि बढ़ना शुरू होगा? जैसे ही कम होना शुरू होगा तो ये ग्राफ हल्का सा डाउन होना शुरू हो जाएगा। नहीं आई क्या? पीक पे तब है जब मैग्नेट यहाँ है, बिल्कुल यहाँ एग्जैक्ट टच पे, तो सबको कट करे। नहीं आई? अब मैग्नेट जैसे जैसे अंदर जा रहा है तो नंबर ऑफ टर्न्स कम होते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं? नंबर ऑफ टर्न्स कम होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं, तो वोल्टेज पिछले वाले का अपोज करेगा, वोल्टेज भी कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, कम होते 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 यहाँ पहुंचेगा। कब पहुंचेगा? हाँ, ये तब होगा जब ये मैग्नेट बिल्कुल अंदर फिट हो जाएगा। नहीं आई? जब ये मैग्नेट बिल्कुल अंदर फिट हो जाएगा तो कोई भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन कॉइल को कट नहीं कर रही है। यहाँ की मैग्नेटिक फील्ड बाहर निकल गई, यहाँ की मैग्नेटिक फील्ड बाहर निकल गई, ऊपर की ऊपर निकल गई, कॉइल को तो कट ही नहीं किया किसी ने, तो वोल्टेज कितना हो गया? 0। नहीं आई? अगर एक बात सोचो, ये कॉइल है, कोई नहीं, अगर ये मैग्नेट बिल्कुल अंदर ही आ जाए, मैग्नेट बिल्कुल अंदर ही ऐसे फिट हो जाए, कट किसको करेगा? इसकी मैग्नेटिक फील्ड तो यहां से निकल जाएगी और यहां से ऊपर चली जाएगी, कॉइल तो ऐसी बर्बाद हो गई। नहीं आई क्या? तो इस समय वोल्टेज कितना हो जाएगा? 0। कितना समझ में आया? कितना आया? दोबारा सुनो, मैंने पहले ही कहा था पूरा चैप्टर कंसेप्चुअल है, कंसेप्ट तुम्हारा वीक रह गया ना, झाग आ जाएगा, मुझे बता रहा हूँ, चैप्टर समझ में नहीं आया कुछ भी, कब क्या हो रहा है। जैसे जैसे ये कॉइल के पास आया मैग्नेट, सुनना, जैसे जैसे ये कॉइल के पास आया मैग्नेट, जैसे जैसे पास आता गया, बताओ फ्लक्स बढ़ता गया या घटता गया? ठीक है। जैसे 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 ये मैग्नेट कॉइल के पास आया, जैसे जैसे पास आया, तो नंबर ऑफ टर्न्स मतलब फ्लक्स बढ़ता गया है, घटता गया? बोलो, बढ़ता गया। जब बढ़ता गया तो एक समय ऐसा आया कि ये मैग्नेट बिल्कुल कॉइल के स्टार्टिंग पे पहुंच गया। जब कॉइल की स्टार्टिंग पे पहुंच गया तो उस समय मैग्नेटिक फ्लक्स सबसे ज्यादा है, सबसे कम? सबसे ज्यादा, तो वोल्टेज भी सबसे ज्यादा। अब वो मैग्नेट उस कॉइल के अंदर जाने लगा, जब मैग्नेट कॉइल के अंदर जाने लगा तो बताओ फ्लक्स की वैल्यू घटने लगी कि बढ़ने लगी? गुड। जब फ्लक्स की वैल्यू घटने लगी तो बनने वाला वोल्टेज कम या ज्यादा? तो वोल्टेज भी क्या होने लगेगा? एक समय ऐसा आया कि पूरा का पूरा मैग्नेट कॉइल के अंदर फिट हो गया, तो फ्लक्स कितना? तो वोल्टेज भी कितना? मामला क्लियर। इतना समझ में आया? अब इसी डायग्राम का दूसरा पार्ट देखेंगे, बहुत ध्यान से सुनना और समझना। दूसरा डायग्राम देखते हैं। अब कॉइल बाहर निकले, मतलब मैग्नेट बाहर निकलेगा, थोड़ा पेशेंस रखना, ये नहीं कि लगे खुजलाने शरीर। सुनो, अब वो मैग्नेट बेटा, अब वो मैग्नेट बाहर आ रहा है। अब ये मैग्नेट धीरे धीरे क्या हो रहा है? बाहर आ रहा है। अगर ये मैग्नेट बाहर आएगा, ये मैग्नेट था, अभी ये मैग्नेट अंदर है, जहां अंदर यहां है। अब ये धीरे धीरे मैग्नेट बाहर आएगा,
जैसे जैसे मैग्नेट बाहर आएगा, अब इसको मूवमेंट को, इसकी मूवमेंट को रोकने वाला कोई है? अब जो ऊपर से गिर रहा था तो नॉर्थ की वजह से नॉर्थ बन गया, अपोज हुआ, स्पीड घट गई। लेकिन जब ये बाहर आएगा तो कोई रोकने वाला है अब, बल्कि स्पीड बढ़ेगी। क्यों? ये लगातार नीचे किस ग्रेविटी से गिरना शुरू कर देगा, फ्री फॉल टाइप। नहीं आई क्या? तो बताओ, आते समय की स्पीड ज्यादा है या बाहर निकलते समय की ज्यादा? बहुत प्यारे बच्चे हो, कसम से एकदम दिल खुश कर देते हो। आते समय की स्पीड कम, बाहर निकलते समय की स्पीड ज्यादा। स्पीड ज्यादा तो वोल्टेज खत्म हो गई। जानते हो, जैसे जैसे मैग्नेट बाहर निकलेगा, तो उसकी स्पीड ज्यादा, आने वाले के रिस्पेक्ट में बाहर निकलने वाले की स्पीड ज्यादा। तो एक सिचुएशन ऐसी आएगी, जो नीचे का यहाँ का वोल्टेज बनेगा, यहाँ का वोल्टेज ऐसे बनेगा। इस वोल्टेज की वैल्यू देखो, ये मैग्नीट्यूड देखो यहां से यहां तक, और आने वाले का मैग्नीट्यूड देखो सिर्फ इतना। अगर यहां बनेगा 15 वोल्ट तो यहां बनेगा 20 वोल्ट। नई बात समझ में आई क्या? तो उसके आने, फिक्स होने, बाहर निकलने के बीच का ग्राफ समझ में आ रहा है तुम लोगों को? आने वाले का मैग्नीट्यूड क्यों छोटा? क्योंकि स्पीड कम। क्यों यहाँ पे मैग्नीट्यूड ज्यादा? क्योंकि स्पीड ज्यादा, बाहर निकलते समय स्पीड ज्यादा। नई बात समझ में आई क्या? फटाफट ड्रॉ करो इसको, बोलो। पीक और वाई एक्सिस का डिफरेंस मतलब ये गैप, नहीं, ये सेम नहीं रहेगा। ये वाला गैप, यहाँ वाला, ये वाला नहीं, ये तो चेंज होगा, ये अलग हो सकता है। ये कोई जरूरी फिक्स नहीं कि ये पास हो या दूर हो, कुछ भी हो सकता है, ये अलग अलग हो सकता है। क्वेश्चन हो गया? ये भी लिख देना। ये भी लिख देना बेटा, ये भी लिख देना। लो वेलोसिटी एंट्री टाइम, हाई वेलोसिटी एग्जिट टाइम। समझ गए? क्वेश्चन लिखो। हाई वेलोसिटी एग्जिट टाइम और लो वेलोसिटी एंट्री टाइम। इसलिए यहाँ पे वोल्टेज ज्यादा, इसलिए यहाँ पे वोल्टेज कम। हो गया बेटा? चलो जी, हो गए समाप्त। स्टार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्या?
as no, no, as switches on, बेटा ये क्वेश्चन है, होगी बातें, इसलिए मैंने बिल्कुल नहीं रोका। अब मेरी बात सुन लो। दो बल्ब जोड़े हैं भैया, B1 और B2। एक बल्ब से पहले लगाया गया है इंडक्टर, ये बात है बकैती बहुत है भैया। हाँ, एक बल्ब से पहले लगाया गया है इंडक्टर और एक बल्ब से पहले लगाया गया रजिस्टर। क्वेश्चन ये नहीं बेटा, गलत बात हो जाएगी यार। पढ़ ले बेटा, पढ़ ले, दिक्कत हो जाएगी। एक बल्ब से पहले लगाया गया इंडक्टर और एक बल्ब से पहले लगाया गया रजिस्टर। क्वेश्चन क्या है? दो पार्ट है क्वेश्चन के। पहला, एज स्विच इज ऑन, जैसे ही स्विच ऑन किया तुरंत की बात हो रही है। स्विच, बैटरी, बल्ब 2 और बल्ब 1, ये और ये। कहते हैं जैसे ही स्विच ऑन किया, जैसे ही स्विच ऑन किया, जैसे ही स्विच ऑन किया, सबसे पहले कौन सा बल्ब जलेगा? 1 मिनट, पूरा क्वेश्चन पहले सुनेंगे, आंसर नहीं पूछ रहा किसी से मैं। पहला पार्ट क्वेश्चन का ये है कि जैसे ही स्विच ऑन किया सबसे पहले कौन सा बल्ब जलेगा? हो गया स्विच ऑन, 5 मिनट बीत गए, 10 मिनट बीत गया, अब सबसे तेज कौन सा बल्ब जलेगा? कुछ देर बाद। क्वेश्चन सुना? स्विच ऑन करते ही तुरंत, द देन मोमेंट, तत्कालीन, तुरंत उस समय सबसे पहले कौन सा बल्ब जला? सुना? जब कुछ देर हो गया तो सबसे तेज कौन सा बल्ब जलेगा? आंसर 2, आंसर 2। स्विच ऑन होते ही सबसे पहले कौन जला? सबसे पहले, वेरी गुड, वेरी गुड। और कुछ देर बाद तेज कौन जलेगा? वेरी गुड। नहीं, आंसर तो ठीक है, कौन एक्सप्लेन करेगा? कौन एक्सप्लेन करेगा? कसम से दिल खुश हो गया। आंसर एक्सप्लेन कर दो यार प्लीज, मैं और मतलब बढ़िया हो जाएगा, सब बढ़िया। चॉकलेट कहाँ है नहीं? हाँ बताओ, चलो हाँ बताओ, ऑनलाइन में
हम्म, ठीक है। हम्म हम्म B1 तेज जलेगा। अच्छा, B1 या B2 ना, जैसे ही स्विच ऑन किया तब का बताओ। हाँ वही, मैं सबसे पहले की बात कर रहा हूँ, पहले ये इस वाले पार्ट की बातें हो रही है। ब्राइटर नहीं, अर्लियर। सबसे सबसे तेज कौन सा जलेगा, मतलब जल्दी कौन जलेगा, सबसे तेज कौन सा जलेगा, दो बातें हैं। स्विच ऑन करते ही सबसे पहला आंसर दो, चलो पहला आंसर आ तो चुका है। स्विच ऑन करते ही सबसे पहले कौन जलेगा, तेज हो तो नहीं, सबसे पहले कौन जलेगा, बताओ ऑनलाइन वाले बताओ, कुछ बता रही थी। सबसे पहले, पहले एक आंसर है, एक एक करके, सबसे पहले कौन जलेगा। ऑनलाइन वाले भैया सबसे पहले B2 कह रहे हैं, बताओ। तुम B1 कह रहे हो सबसे सबसे पहले, ये क्यों बार बार इसमें लगा रहा हूं यहाँ, सबसे पहले। हाँ कंफ्यूजन, B1 ही जलेगा ना सबसे पहले। चलो शुरू करते हैं। जिसने जिसने आंसर सबसे पहले स्विच ऑन करते ही सबसे पहले B1 जलेगा सोचा, तो गलत था। ठीक, अब मेरी बात सुन लो बच्चों। जैसे ही स्विच ऑन हुआ तो करंट दोनों जगह पहुंची। जैसे ही स्विच ऑन हुआ तो करंट दोनों जगह सेम टाइम पे पहुंची, लेकिन ये है रजिस्टर, ये है इंडक्टर, मतलब कॉइल। सुन लेना यार, जब कोई करंट किसी रजिस्टर से गुजरती है, मान लो 10 एम्पियर करंट आई यहां और 10 एम्पियर आई यहां, रजिस्टर करंट को रोकता नहीं है, रिड्यूस करता है। तो इसने रोका नहीं, इसने 6 एम्पियर आगे भेज दिया, रोका नहीं। 10 आई 6 जाओ, कम हो जाओ 4 बस, रोका, डिले तो है ही नहीं। ऊपर क्या हो रहा है यहां, एक मिनट। इंडक्टर में जैसे ही करंट जाएगी, 3-4 दिन पहले सिखाया था सेल्फ इंडक्शन, जैसे ही करंट एंट्री मारेगी यहां, तुरंत यहां पे फ्लक्स चेंज होगा अचानक से। जैसे ही फ्लक्स चेंज होगा तो वो फ्लक्स सोचेगा कि आने वाली करंट का मैं अपोज कर दूं। जैसे ही इसके अंदर फ्लक्स चेंज होगा तो यहां पे बनेगी एक इंड्यूस करंट, क्या बनेगी, आने वाली करंट का क्या करेगी, आगे जाएगी करंट 0, करंट को रोक देगा तुरंत। सुना, यहां लगेगा सेल्फ इंडक्शन, सेल्फ इंडक्शन लगते ही तुरंत यहां पे क्या होगा, इंड्यूस करंट बन जाएगी। इंड्यूस करंट मेन करंट का अपोज कर देगी, अपोज कर देगी तो आगे जाने नहीं देगी, जाने नहीं देगी तो पहले कौन जीत गया। तो सबसे पहले कौन जला, सबसे पहले कौन जला, नहीं आई क्या, बढ़िया सुंदर, ठीक है। अब कुछ समय बीत गया समय, जब समय बीत गया तो रेजिस्टेंस तो अपना वही काम कर रहा है, 10 का 6, 10 का 6, 10 का 6। इंडक्टर क्या कर रहा है, अब भैया इसके ऊपर तो जितनी मैग्नेटिक फील्ड होनी थी हो गई, फ्लक्स में चेंज होना बंद हो गया, अपोज होना बंद हो गया। इसने कहा हटाओ, मैं तो रोक ही नहीं रहा तुमको, पूरा जाओ, 10 का 10। तो तेज कौन जलेगा, ब्राइटर कौन जलेगा, B1, B2 नहीं। तो ज्यादा तेज कौन जलेगा, B1, ज्यादा जल्दी कौन जलेगा, B2। नहीं आई क्या, नहीं आई। ब्राइटर क्यों जलेगा, क्योंकि ये करंट तो कम हो ही नहीं रही है। जब करंट का अमाउंट ज्यादा तो ग्लो ज्यादा, करंट का अमाउंट कम
तो ग्लो कम, क्या आपने सब तेज बोलो। और एक स्विच ऑन वो एक ही क्वेश्चन है, मतलब 8% टाइम में ही आ गया। सही है, चलो मिलते हैं हम लोग कल, पढ़ लेना इसको अच्छे से। बढ़िया, बोलो बोलो।